बार मल्हनी से कमल खिलाकर भेजोगे क्या? ऐसी आवाज नहीं चाहिए, पूरे मल्हनी में जानी चाहिए। बताइए, यहां से कमल खिलाकर भेजेंगे क्या? मित्रों, मैंने तय किया था जब भी चुनाव प्रचार का अंत होगा मैं अंत में मल्हनी जाऊंगा और भाई केपी सिंह को जिताने के लिए प्रचार करूंगा, क्योंकि 5 साल पहले मैं पार्टी का अध्यक्ष था। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए यूपी की महान जनता के सामने में आया था। भारतीय जनता पार्टी का एक वादा था कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से हम चुन चुन कर माफियाओं को समाप्त कर देंगे। मल्हनी वालों, आप बताओ मुझे, अतीक अहमद कहां है? अरे जोर से बोलो, साफ सुन रहा है क्या? कहां है अतीक अहमद? कहां है मुख्तार अंसारी? कहां है आजम खान? कहां है? 1-2 छूट गए हैं। 10 को कमल खिला दो, 11 को वो भी जेल में मिलेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराधियों को और राजनीति के अपराधीकरण को, दोनों को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अखिलेश जी मुझे पूछते थे कि 5 साल में कानून और व्यवस्था में क्या हुआ है। अरे अखिलेश बाबू, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंख पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक के ग्लास काले होते हैं उसको सब काला ही काला दिखाई पड़ता है। मैं आपको बताने आया हूं अखिलेश बाबू, इधर उधर ही मंडरा रहे हो आप। सुन सकते हो तो सुन लो। आपके जमाने में जो अपराध के आंकड़े आप छोड़कर गए थे, वो अपराध के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कटौती करने का काम किया है। डकैती के अंदर 72% की कमी की है। लूट के अंदर 62% की कमी की है। हत्या के अंदर 31% की कमी की है। अपहरण के अंदर 29% की कमी की है। और मित्रों, बलात्कार के अंदर 50% की कमी की है। हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की यात्रा शुरू की है। मैं मल्हनी इसलिए आया हूं, मल्हनी में इसलिए आया हूं कि उमानाथ सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा ऋण है। मित्रों, बहुत बड़ा ऋण है। और अगर मल्हनी वाले केपी सिंह को जिता देते हैं तो ये ऋण का भुगतान सूद समेत कर देना है। मित्रों, इस बार सूद समेत। और दूसरा, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे। बात
माताओं, भाइयों, बहनों, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि, अरे सुनो नेताजी, देख लिया आपको, बैठो बैठो। योगी आदित्यनाथ जी ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि ये माफियाओं के, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, और जो भूमि माफिया, भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई, उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत के अनुसार गरीब कल्याण के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर करो। सबने लिया है ना? जरा याद करो वो दिन जब वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ढूंढा हुआ टीका, आपने इजाद किया हुआ टीका मेरे देश के नागरिकों की रक्षा करेगा। और मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया। और दूसरी ओर एक नेतृत्व ये भी था, अखिलेश बाबू ने ट्वीट किया, ये टीका मत लीजिए, ये मोदी टीका है, नुकसान हो जाएगा। भाई, आपको तो कहा ट्वीट कर कर टीका मत लो, 10 दिन के बाद रात के अंधेरे में डर के मारे खूब टीका लगाए। बोलिए, आपको ना बोला, वो टीका लगाए। अच्छा है मलहनी वालों, यूपी वालों, अखिलेश का आप सुनते नहीं हो। अगर सुनते तो तीसरी लहर में सलामत रहते क्या? जोर से बोलो, रहते क्या? ऐसे नेताओं को एक क्षण भी राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है मित्रों, जो लोगों के जान की परवाह करे मगर राजनीति खिचड़ी पकाते। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया तब दुनिया भर में चर्चा थी। लॉकडाउन लगा, रेडी पटरी बंद, रिक्शा बंद, कल कारखाने बंद, दुकानें बंद। रोज कमाकर रोज खाने वाले क्या खाएंगे? सबको चिंता थी। मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। और इसके कारण गरीबों का घर उसका चूल्हा जलता रहा। योगी जी ने इसके साथ दलहन भेजी, तेल भेजा और नमक भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने सरकार चलाई, मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं आया। एक 5 ही साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,67,00,000 उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में गैस का चूल्हा भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी। भैया, आप ताली बजाते हो कि 1,67,00,000 लोगों को गैस का चूल्हा दे दिया। मैं कहकर जाता हूं, मलहनी वालों, कमल फूल के निशान पर बटन दबा दो। जिनके पास गैस का चूल्हा है, दिवाली और होली में एक सिलेंडर उसको मुफ्त में दे दिया जाएगा। 2,61,00,000 घरों में माताओं का सम्मान बढ़ाने के लिए
शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मलहनी वालों, मुझे बताओ, बिजली रानी कभी भी आपके घर में 18 घंटे से 24 घंटे आती थी क्या? अरे यार, जोर से बोलो, आती थी क्या? और जोर से बोलो, आती थी क्या? योगी जी ने गांव के अंदर 18 घंटे से 22 घंटा 24 घंटा बिजली पहुंचकर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। 42 लाख 42 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, जमाजत मुनि के इस धरती पर 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी गरीब पक्के घर के बगैर का नहीं रहेगा। मित्रों, हर एक को हम घर देने का काम करेंगे। 2,54,00,000 किसानों को 2,54,00,000 किसानों को हमने हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भरने का काम किया है। इनके अकाउंट में मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं। और अब मैं बताता हूं, अगर केपी सिंह को जिता दिया ना, तो 5 साल तक यूपी के किसी किसान ने बिजली का बिल ही नहीं भरना है, बिजली माफ कर दी। जितनी भी बच्चियां उच्च शिक्षा में शिक्षा लेती है, वो सभी को स्कूटी मुफ्त में दे दी जाएगी। मित्रों, बच्चियां स्कूटी लेकर उच्च शिक्षा के लिए जाएंगी। और ये युवा जो नारे लगा रहे हैं कड़ी धूप में, जय श्री राम और भारत माता की जय, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हर युवक को लैपटॉप और स्मार्टफोन मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों के लिए सपा बसपा बात करते थे और मोदी जी ने, योगी जी ने गरीबों को मजबूत करने का काम किया है। पूरे उत्तरांचल, पूरे पूर्वांचल को रोड से जोड़ने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गंगा तक और लखनऊ से बुंदेलखंड तक एक्सप्रेस वे का जाला बुनने का काम किया है। 40 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, 52 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, 80 से ज्यादा कॉलेजों के बिल्डिंग बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। मित्रों, यहां पर भी एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण चालू कर दिया है। गोमती नदी पर 30 करोड़ की लागत से टंडवा भैंसापम कैनाल, इसका मरम्मत कर इरिगेशन बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में 326 किलोमीटर रोड नवनिर्माण और चौड़ीकरण, मजबूतीकरण हो रहा है। बाबा किनाराम का मठ मेरे जैसे कई लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। इसको 2 करोड़ से खर्च से पूरे भारत के लोग आए, इस प्रकार से पत्थर लगाकर इसको मजबूत करने का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 135 से भदोही, मड़ियाभू और जौनपुर और मछली शहर, जंगई और भदोही टोटल 1200 करोड़ के खर्च से 6 लेन का बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वाराणसी से जौनपुर, जौनपुर से भदोही, भदोही से मछली शहर
एक और 90 किलोमीटर का रोड 4 लेन का बनाने का काम चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ढेर सारा पैसा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भेजा है और योगी जी ने उसकी पाई प्रामाणिकता के साथ खर्च कर उत्तर प्रदेश का विकास किया। मेरा आप सबसे अपील है कि गुंडे और बाहुबली मल्हनी का विकास नहीं कर सकते। जिसके संस्कार में पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा का संस्कार है, ऐसा हमारा युवा केपी सिंह ही मल्हनी का विकास कर सकता है। एक बार आपने गलती की है या नहीं की है? अरे जोर से बोलो, की है या नहीं की है? दोबारा करना चाहोगे क्या? जोर से बोलो, चाहोगे? मित्रों, मैं कहता हूं केपी सिंह को विधायक बनाकर भेज दो। मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता केपी सिंह को बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मुझे एक बात बताइए, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता भाई? कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये सपा, बसपा, कांग्रेस 70 साल से धारा 370 और 35 को गोदी में खिलाकर बच्चे की तरह खिलाती। नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और उस वक्त ये सपा, बसपा, कांग्रेस पार्लियामेंट में इसका विरोध करते थे। ये अखिलेश बाबू खड़े हो गए, मुझे बताते थे कि गृह मंत्री जी, अगर धारा 370 हटी तो देश में खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। और देख लो, सुन लो, धारा 370 हट की गई, कश्मीर हमारा हो भी गया। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुट मणि कश्मीर को हमेशा के लिए मां के मस्तक पर सजाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। 10 साल तक सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं कर पाता था। मोदी जी आए, आप सबने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। पाकिस्तान ने गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया। उसको लगा कि क्या होने वाला है। वो भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा बसपा की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि देश की सीमा और देश की सेना, उसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है। वो संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में भेजने का काम किया है। मल्हनी वालों,
मैं दिल्ली जाते जाते मल्हनी एक ही काम के लिए आया हूं। इस बार यहां से बाहुबलियों को मत जिताइएगा। जिताएंगे मित्रों, इस बार ऐसा व्यक्ति जिताइए जिसके डीएनए में सेवा का संस्कार है, जो छीनना नहीं चाहता, जो देना चाहता है, जो किसी को चांटा नहीं लगाता, चांटा लगाने वाले के हाथ पकड़कर जेल में भेजना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को चुनना है, और ऐसे व्यक्ति को अगर चुनना है तो आपके पास एकमात्र विकल्प है। एक पार्टी है जो बाहुबलियों की पार्टी है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो स्वयं बाहुबली है। ये दोनों आपका भला नहीं कर सकते। आपका भला उमानाथ सिंह के संस्कारों से सुगंधित हमारा युवा डॉक्टर केपी सिंह ही कर सकता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, केपी सिंह को विधायक बनाकर भेजिए, उत्तर प्रदेश का नेता बनाने का काम मैं करूंगा। मैं मल्हनी में कहकर जाता हूं। बताओ मुझे, केपी सिंह को विधायक बनाकर लखनऊ भेजोगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार वाली सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता